सैनिक स्कूल एडमिशन प्रोसेस 2025 की अगर मैं बात करूं, कंप्लीट टेंटेटिव शेड्यूल ऑल राउंड्स ऑफ ई काउंसलिंग। देखिए, जो ऑनलाइन ई काउंसलिंग चली हुई है, इसमें जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो क्या निकल कर आ रहा है कि जैसे देखिए, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, नाउ सेकंड राउंड प्रोसेस में है, तो अब थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स राउंड और फिर स्पोर्ट राउंड। तो इनका क्या शेड्यूल रहने वाला है वो मैं आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या शेड्यूल उन्होंने दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट आपको जो ये सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, RIMC है, जितने भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, इनके बारे में जानकारी मिलती रहे। और ये क्यों ज़रूरी है, मैं पेरेंट्स को बता दूं बच्चों के, जो भाई देखिए, बच्चों के पेरेंट्स अक्सर 12th के बाद बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए पता नहीं कितनी मन्नतें करते हैं, कितनी भागदौड़ करते हैं, और अगर मामला पहले फंस जाता है स्कूलिंग में तो फिर वो मामला आप समेट नहीं सकते, वो थक ही जाते हैं, लेकिन उनको कोई एक नॉर्मल सी नौकरी भी नहीं मिल पाती। बट यहाँ पे अगर पेरेंट्स शुरुआत में ही इस बात को पकड़ लें, शुरुआत में ही चौकन्ने हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता 12वीं के बाद उनको इस तरह से जूझना पड़ेगा समस्याओं से। तो वो मेहनत कौन सी है, वो मेहनत होगी कि बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराई जाए, उनका एजुकेशन का लेवल अच्छा किया जाए, भले ही सिलेक्शन ना हो लेकिन उनको सम्मानजनक स्कोर मिले सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, और वो आगे की अपनी पढ़ाई करे। तो ये एक रास्ता मुझे दिखाई दिया है। ठीक है भाई, स्कूल में नंबर वो लाता रहता है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, हमेशा रैंकर बना रहता है, लेकिन जैसे ही कंपटीशन की दुनिया में आता है तो फुस पटाखा हो जाता है, और फिर दुनिया भर की चीज़ों पे ब्लेम होता है कि भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, ये है, वो है। अपने अंदर जो आत्मविश्लेषण है वो तो किया नहीं, वो तो देखा नहीं कि भी 12वीं तक उसने, उसकी खोखली एजुकेशन हुई है, उस पर तो ध्यान दिया नहीं, और फिर अपना सरकारी तंत्र पर या दुनिया जान पर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ भाई, क्या देखिए समझिए। ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। सैनिक स्कूल का पेपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। उसके बाद सैनिक स्कूल सोसाइटी ने ये एक पोर्टल बना रखा है, बिसाइज भास्कराचार्य जो इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार का, उसने ये पोर्टल क्रिएट किया हुआ है। उस पोर्टल पर सारी चीज़ें आगे बढ़ती है। ठीक, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने 33 सरकारी सैनिक स्कूल बना रखे हैं और प्राइवेट सैनिक स्कूलों को एक लेटर दे रखा है, बस, बाकी कोई योगदान नहीं है अभी, बाकी 1 रुपया भी उन्होंने खर्च नहीं कर रखा है। इसलिए आप देखोगे उनका फीस स्ट्रक्चर उनके हिसाब से है, सारी रूल्स और रेगुलेशन प्राइवेट स्कूल्स के अपने हिसाब से हैं, और इवन खुद के एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी आप वहाँ पे जा सकते हैं, ये मैंने दिखाया भी है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि भाई कंप्लीट शेड्यूल क्या है। तो काउंसलिंग का, जो ई काउंसलिंग का ये जो शुरुआत की तो ये चीज़ें थी, तो यहाँ पे आप देखिए, तो जो शेड्यूल निकल कर आ रहा है भाई, वो ये निकल कर आ रहा है, पहले 23 जून से स्टार्ट हुआ, 3 दिन बाद रिजल्ट आ गया, उसके 3 दिन बाद लास्ट डेट कर दिया, फिर उसके नेक्स्ट डे इन्होंने वेरिफिकेशन कर दिया, और उसके चौथे दिन उन्होंने लास्ट डेट कर दिया, और फिर अगले दिन कर दिया, फिर उसके बाद 2 दिन का गैप होने के बाद फिर से शुरू हो गया। और जो पहले राउंड में प्रोसेस हुआ वही, मतलब 3 दिन बाद ये हो गया, फिर 3 दिन बाद इसका एक्सेप्ट आ गया, फिर नेक्स्ट डे से वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया, और उसके चौथे दिन लास्ट डेट कर दिया, और फिर अगले दिन ये हो गया। अब जो थर्ड राउंड होगा वो कब से शुरू होगा मैं बताता हूँ। थर्ड राउंड शुरू होगा भाई 21 जुलाई से। कब से होगा? 21 जुलाई से। ठीक, रिजल्ट कब आएगा? 24 जुलाई को। लास्ट डेट कब रहेगी? 27 जुलाई। 28 जुलाई से क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका अगस्त तक लास्ट डेट हो जाएगा। 2 अगस्त को फिर ये अपडेट हो जाएगा, फिर 5 अगस्त को राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ये सारा प्रोसेस है वो ऐसे चलेगा, फिर 5, फिर 8, फिर 11 अगस्त, फिर ये ऐसे करते करते तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर सितंबर में 20 सितंबर के आसपास, ऐसे अगर आप करके आगे बढ़ोगे तो ये स्पोर्ट राउंड आ जाएगा। स्पोर्ट राउंड मतलब आप 15 से लेके 30 सितंबर तक वेटिंग लिस्ट वगैरह, जो ऑफलाइन राउंड जिसको कह रहे हैं, फोन आएगा सीधा सैनिक स्कूल की तरफ से कि आप आ जाइए, आपका सिलेक्शन हो गया है सैनिक स्कूल झांसी में। ठीक है, डायरेक्ट फोन होगा, फिर कोई ऐसा नहीं होगा कि पहले इस तरह का ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे चेक करेंगे, फिर तो कॉल आएगा सीधा, मतलब मेल आएगा, मैसेज आएगा। तो ये पूरा शेड्यूल होने वाला है।
अब जिस बच्चे के नंबर मैं कह रहा हूँ कि 260 के आसपास, उसे तो मिलना तय है, उसे तो कोई नहीं रोक रहा है। 250 वाला भी गिरता पड़ता ले ही जाएगा कुछ ना कुछ, भले ही वो स्पोर्ट राउंड में जाएगा लेकिन चला जाएगा। 220 230 वालों का भगवान ही मालिक है, कोई करिश्मा उनको नहीं कर रहा है। बिहार की बात करूँ तो 240 वाला 250 वाला भी लटकता नजर आ रहा है, बिहार में बता रहा हूँ मैं, ओबीसी जनरल में नहीं होना कुछ भी। खैर, अभी जिस बच्चे के नंबर 180 190 है, उनके पेरेंट्स का ये कहना है कि सर अभी हम वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूँ कि भाई आपने पूरी साल वेट ही करने में तो निकाल दिया, अगर आपने वेट ना किया होता, तैयारी समय से कराई होती, तो फिर ये दिन थोड़ा ना देखना पड़ता, आपका सिलेक्शन हो जाता बच्चे का। जब मैं ये कहता हूँ ये दिन ना देखना पड़ता, तो उनकी एक जवाब हो रहा है निकल के, अरे सर कहीं नहीं, कोई बात नहीं, सैनिक स्कूल में नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा कुछ पहाड़ थोड़ा आ जाएगा सर पे, ऐसा क्या बच्चे का करियर खत्म हो जाएगा। भाई बिल्कुल सही बात है, आप तो डिनाई करते हो हर चीज़ को, ठीक है, आप डिनाई करते रहो हर चीज़ को, आप कहते रहो यार कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा तो फिर आराम से चैन की नींद सोना, फिर क्यों परेशान हो, फिर अपना बच्चे का जहाँ भी एडमिशन कराओ, छोड़ो इस काउंसलिंग वाउंसलिंग का चक्कर, है कि नहीं है। तो ये राउंड 2 का है, ये राउंड 1 है, ये सारी चीज़ें हैं। देखो, बहुत सचेत होना होगा पेरेंट्स को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, ये इतना ईजी नहीं है, ये जितना ये ईजी दिखाई देता है, या जितना ईजी कुछ हमारे ना समझ अभिभावक बताते हैं ना, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर करियर भी तो कुछ नहीं है ना, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। खैर, ये चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट शेड्यूल दिखा दिया, और पोर्टल में आप लॉगिन करके सारी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं। और मैं फिर से बता दूं आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट यहाँ से छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।